ऊपर आएंगे, आपने अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलना है। अच्छा, सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है ना कि जब आप ऐसे किसी कोर्स में आ रहे हैं तो आप ये सोच के आते हैं कि यार जो जीरो से लेके आगे तक जो भी पढ़ा जाएगा वो निहायत ही टेक्निकल होगा। हालांकि अभी जो इनिशियली मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, एक फोल्डर बनाने जा रहा हूँ और वो यहाँ पे हर दूसरा बंदा जिसने सिस्टम यूज़ किया वो जानता है कि फोल्डर कैसे बनाना है। सो अपने माइंड को आप अलर्ट रखें, जब टेक्निकल चीज़ आएगी तो आपको बताया जाएगा कि टेक्निकल है, उसको आपने दूसरे तरीके से ग्रैब करना है। बिल्कुल। और जब कोई नॉन टेक्निकल चीज़ होगी सो इसको इजी लेना है कि यार एक फोल्डर ही तो बन रहा है, इसमें ऐसा क्या है। जब आप हर चीज़ को टेक्निकल लेंगे सो ये आप लोग के लिए मुश्किल होगा, आप लोग के कॉन्सेप्ट समझे इधर उधर उड़ रहे होंगे कि यार ये क्या होगा। सो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल सा फोल्डर बनाने जा रहा हूँ। सो आप सभी बना लें जो साथ साथ करना चाहते हैं। तो मैंने अपना फाइल एक्सप्लोरर खोला और ये मेरे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। मैं कोई कांस्टेंट या कोई एक क्या कह सकते हैं बेंचमार्क सेट नहीं कर रहा कि भाई यही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रखना है। अच्छा, डायरेक्टरी फोल्डर सिनोनिम्स है। डायरेक्टरी अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब मेरा क्या कहने का मतलब कि मैं फोल्डर ही बोल रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को लगे कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप लोगों ने मिलकर मुझे बोलना है आहिस्ता आहिस्ता। क्या बोलना है? ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ। एनीवे, तो यहाँ पे आते हैं। वो फाइल एक्सप्लोरर मैंने खोल लिया। अब मैं मेरी मर्जी है मैं किस फोल्डर में जाना चाहता हूँ। तो मैं गया अपने डॉक्यूमेंट में जाके मैं लर्निंग में गया। आप लोग बना लें, सही है, मसला नहीं है। मेरा एक फोल्डर बना हुआ है तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। जूम कर लो। ओके, थैंक यू। डेस्कटॉप चले, आप लोग के लिए डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ ताकि आप लोग को देखिए सब। यहीं पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, दूसरा तरीका आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं फॉलो करना। सबसे पहले आपने अपना VS कोड ही खोल लेना है। अब यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ से खोल लें, वरना ये सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप आगे लिखेंगे VS कोड। तो मेरे पास यहाँ पे आगे कि भाई विजुअल स्टूडियो कोड, मैं इसको आगे खोल लेता हूँ। अब इसके अंदर वो स्पेसिफिक फोल्डर कैसे खोलो, मैं तो खोल चुका था इसलिए इसकी हिस्ट्री के अंदर मेंटेन था, इसने वही फोल्डर खोल दिया। लेकिन आपके पास जो इनिशियल इंटरफेस होता है, वेलकम स्क्रीन होती है, वो आ रही होगी। तो अब कैसे खोलें अपना प्रोजेक्ट हम। सो अपने फाइल का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, प्लीज दिख रहा है, ग्रेट। फाइल में गया मैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है ओपन फोल्डर, सही है। मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने कुछ नहीं करना, वही क्लिक 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 करके इसको उस फोल्डर तक ले जाना है जो मैं खोलना चाह रहा हूँ। तो वो मेरे सामने आ रही है क्लास 002। मैंने इसके ऊपर वन टाइम क्लिक किया, जो सा फोल्डर मैंने खोलना है, मैंने उसको वन टाइम क्लिक किया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया सेलेक्ट फोल्डर। मैंने सेलेक्ट फोल्डर खोला, सिंपल वही चीज़ हुई और कुछ नहीं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी पहली टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनानी है जो हमने पहले बनाई हुई है, उसको डिफरेंट माइंडसेट के साथ, एक डिफरेंट साइकोलॉजी के साथ। तो अब बनाते हैं कैसे करना है। उस पर होवर करेंगे, ये फाइल प्लस का आपके पास आइकन आ रहा है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मैंने इसकी सेटिंग राइट पे की हुई है। आई गेस आप लोग का मेरा लेफ्ट, आप लोग का राइट, मेरे पास उसका बरक्स आ रहा है, ठीक है। तो मैंने फाइल पे क्लिक किया। अब इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन कन्वेंशन हम क्या फॉलो करेंगे, main.ts। अब ये साला .ts के .ts ये कि भाई हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर डिफरेंट एक्सटेंशन होगा। आप पाइथन पे काम करेंगे .py होगी। आप सिंपल एक नोटपैड की फाइल बनाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .txt, सही है। हम टाइपस्क्रिप्ट पे काम करने जा रहे हैं तो .ts, तो हम फाइल बना देते हैं .ts। अब मैं इसको ज़रा जूम कर दूंगा, आप लोग एक एक चीज़ देखें, सही है, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब हमने यहाँ एक पीस ऑफ कोड लिखना है और वो प्लीज़ बड़ा मोटिवेशन के साथ लिखिएगा, बड़ा दिल और चाहत के साथ लिखिएगा कि आप लोग का पहला लाइन ऑफ कोड है और ये सोच के लिखिएगा कि यार देयर इज़ नो गो बैक। आप बस लिख करें तो यही आगे प्रोफेशन है, यही
सोर्स ऑफ इनकम है, यही जीना है, यही बनना है, ठीक है। तो हम अपना पहला लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, ये होगा console.log हेलो वर्ल्ड, फोल्डर बना और एंड में एक्सचेंज का वही साइन, फोल्डर बना रहे हैं। हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स के अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। फिर बनाए अब यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? किसी को कोई भी सवाल, मतलब सवाल पूछने में तो घबराना ही नहीं है ना। यहाँ पे एक एक मौजूद बंदा ना दूसरे को कोई फायदा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। हाँ, पढ़ाई में दूसरे की मदद करने कोई गलत चीज़ है, वरना अगर नुकसान देने वालों में से यहाँ पे कोई मौजूद हो सबसे ज़्यादा घबराए ना हो, सही है। तो हम नहीं घबरा रहे क्योंकि हमने बोलेंगे कि हमें सब आता है, खुद पढ़ना है, हमें कुछ नहीं आएगा, हम बोलेंगे हमें नहीं आता, लेके सीख लेंगे। इसको और जूम कर देता हूँ। तो इसलिए सवाल पूछने से घबराना नहीं है। किसी को कोई सवाल? कंसोल क्यों लगा रहे हैं? पासवर्ड वही है चेरी। मैं सिंधी हूँ, मैंने आपसे नाम पूछना है, क्या बोलूँगा? क्यों जो नालो शायद। मैं पंजाबी हूँ, मैं क्या बोलूँगा? कोई यहाँ पे पंजाबी मौजूद है? पंजाबी में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, मैं और जूम कर देता हूँ, सही है। थोड़ा नाम किया ऐसे, तेरा नाम की है। अच्छा, मैं पंजाबी हूँ लेकिन सॉरी सिंधी में रहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? एनीवे, इंग्लिश में बोलूँगा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। उर्दू में बोलूँगा तुम्हारा नाम क्या है। तो हर लैंग्वेज की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, उसमें किसी से बात करने का तरीका अपना होता है, सही है। अब आप पाइथन में लिखेंगे अगर हेलो वर्ल्ड तो लिखेंगे तो आप हेलो वर्ल्ड ही, लेकिन उसको बोलने से पहले आपने जिस चीज़ का सहारा लेना है वो कुछ और होगा। यहाँ पे कुछ बोलने से पहले हमने जिस चीज़ का सहारा लेना है वो क्या है? console.log। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ग्रेट, ठीक है। तो अच्छा, सबसे जो बड़ी गलती आप लोग करेंगे वो ये है कि आप लोग फाइल को सेव नहीं करेंगे। Ctrl+S, और मैंने यहीं पे पकड़ लिया, ये अच्छी बात है, वरना मैं भी भूल जा रहा। फाइल के नाम के साथ जो आपको एक डॉट दिख रहा है ब्लैक कलर का, दिख रहा है? मैं खड़ा होकर दिखा देता हूँ। आप कहाँ चढ़ोगे? इतना लंबा नहीं, वरना मैं आप लोग को छलांग मार के दिखा देता। सबसे ऊपर आपको main.ts के बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू द नेम ऑफ द फाइल आप लोग को डॉट दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो फाइल है उसमें कुछ अनसेव्ड चेंजेस हैं, सही है। तो मेक श्योर जब भी आप कोई चेंज करें आप Ctrl+S उस फाइल पे क्लिक करके Ctrl+S जरूर दबाएं। जब आप Ctrl+S दबाएंगे तो अब क्या आ गया? वहाँ पे क्रॉस का आइकन आ गया। इट मीन्स कि इसमें कोई अनसेव चेंज मौजूद नहीं है। ग्रेट। अच्छा, इससे बचने के लिए कि भाई आप बोलेंगे यार हर बार हमें फाइल सेव करना पड़ता है, आप भूल जाते हैं, सो VS कोड के अंदर बिल्ट इन फीचर है ऑटो सेव का। वो कैसे इनेबल करते हैं? सिंपल है दैट, कुछ भी नहीं करना आपने। अच्छा, बेसिकली है ये ऊपर फाइल ऑटो सेव लिखा हुआ है, ऑटो सेव के ऊपर सिंपल है दैट आपने क्लिक कर देना है। अब आपको जो है वो Ctrl+S लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो भी कोड आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। अगर आप इसको जो है वो अनचेक करना चाहते हैं तो सिंपल है दैट फाइल में जाएं, एंड फाइल में जाने के बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना ऑटो सेव, अभी ये चेक हुआ है, अभी मैंने आप सबके सामने इसको चेक किया है। अब हम इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ पर आप कोई भी चेंजिंग करते हैं, एनीथिंग एल्स कुछ भी, तो यहाँ पर आपको जो है वो ऊपर छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा, बूंदी सी छोटी सी नज़र आ रही होगी। अब इसको सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएंगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। सही है। सो आई गेस मैं भी सेव कर देता हूँ। जिसको वाइट थीम में मसला हो रहा है वो हैंड रेज करे। बहुत ब्राइट है, आप लोग के चेहरों पे नूर पड़ रहा है, मैंने तो इसलिए किया था। नहीं पड़ेगा मेरी क्या आवाज़ तो आ रही है, बोले आप। बिल्कुल, इसके लिए मैंने आप लोग को बताया था, हम क्या बोल रहे हैं? 3G बंद कर दे, 2G पे आ रहा है। अच्छा, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं 4G डाउन में बता दें। और दूसरा ये है कि यहाँ लोगों को इंटरनेट का काफ़ी रेस्ट्रिक्शन इसका भी जरूरत ही नहीं है, बट कुछ देर के लिए विजिबिलिटी है, वरना वो तमाम कॉन्सेप्ट छोड़ के इंटरनेट के पीछे लगे।
ये फाइल है, सबके पासवर्ड मौजूद हैं, काइंडली इसको देख लीजिए, पिक्चर ले लें, सेव कर लें, लेकिन मेक श्योर कि आप इसको अपने मोबाइल पे कनेक्ट ना करें, इसको अपने सिस्टम्स पे ही कनेक्ट करें। इसके पास लैपटॉप नहीं है, जिसके पास सिस्टम नहीं है वो कुछ ना करे, वो बेटर है, वो समझे बस, या फिर अपने साथ वाले कोई ऐसा चुने जिसके पास सिस्टम मौजूद है। एनीवे, ये अंकल आपको जाते हुए दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? इनको आगे समझ नहीं आता, ये अकेले आगे आगे बैठे हुए थे, तो इनके लिए जरा क्लैपिंग कीजिए। देखिए, इंट्रोवर्ट कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर आप हिचकिचा रहे हैं और आप अपने आप को समझ रहे हैं इंट्रोवर्ट है, तो इंट्रोवर्ट कुछ और होता है। इंट्रोवर्ट और बुज़दिल के अंदर एक बड़ा थिनलाइन डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये अंग्रेज ने ना बुज़दिली को भी इंट्रोवर्ट के स्कोप में लाके एक वर्ड दे दिया इंट्रोवर्ट, और हम बड़ा प्राउडली बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट है कि भाई मैं किसी के घर दावत में गया, उसने मुझे मीठा दिया और मीठा मुझे बहुत अच्छा लगा, अब दूसरी बार मुझे मीठा चाहिए लेकिन मैं नहीं मांग पा रहा, ये इंट्रोवर्ट है। मैं एक लाइन में खड़ा हूँ और एक कोई वीआईपी बंदा आया, वो लाइन को चीरते हुए चला गया और उसका काम हो गया, मेरा अभी तक नहीं हो पाया, मैं अभी भी चुप रहा, ये बुज़दिली है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे समझने आए और मैं आपको समझा नहीं पा रहा या किसी वजह से आप समझ नहीं पा रहे, तो आप बोल नहीं रहे, तो आप इंट्रोवर्ट नहीं, आप क्या है? क्योंकि आपका हक है कि आप बोलें, आप मुझे रोकें बीच में। मेरा यहाँ रहना कम इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ रहें। मेरा बन चुका है, जो मैंने करना था कि मेरी मेहनत के ऊपर मैं कितना आगे जाऊँ, आप लोग का भी स्टार्ट है। सो मेक श्योर सवाल पूछने में हेजिटेट नहीं होना, और जिसको कोई मसला है वो आगे आ जाए प्लीज़। CTRL का एक बटन होता है, उसको आपने प्रेस रखना है और J दबाना है आपने। जब आप ये दबाएंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, सही है? हाँ, अच्छा, VS कोड का अपना भी टर्मिनल होता है। अभी तक आप लोग देख रहे सेपरेट टर्मिनल हम खोल रहे थे, तो ये अच्छा होता है कि भाई आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है कि आप एक ही बनाओ फोल्डर बनाओ, जूम आउट कर दो, हो मैं तब दोबारा मुझे भी बताऊँ। बता दो फोल्डर। तो VS कोड का अपना भी टर्मिनल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। डी फाइल डी फोल्डर बनाओ। हाँ, तो वो हम कैसे खोलते हैं? आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपनी फाइल पे आना है और आपने प्रेस करना है Ctrl J। नॉन टेक्निकल है, कोई टेक्निकल नहीं है इसमें, टेक्निकल जो था कोड लिखना था वो हम लिख चुके हैं। अब नॉन टेक्निकल काम है कि आपने Ctrl और J साथ प्रेस करना है, तो आपका एक टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है? अब इट्स ऑल अप टू यू। मेरे पास पावर शेल खुला हुआ है, आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल सकते हैं, ठीक है? अगर आपको आ रहा है ना TSC इज नॉट रिकग्नाइज्ड, ये एरर आ रहा हो, तो आप इनमें से इंटरचेंजेबली यूज करके देखिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? दोबारा बता देता हूँ, ये ड्रॉप डाउन आ रहा है यहाँ पे, प्लस के बिल्कुल राइट नेक्स्ट पे आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा। लेकिन तभी जब हम ये जो अभी कमांड लिखने जा रहे हैं ये ना चले, अगर चल रही है तो इट्स फाइन है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अपनी फाइल को ट्रांसपाइल करने लगा हूँ इनटू जावास्क्रिप्ट। तो हम कैसे करेंगे? ओहो, मैंने मिस्टेक की, मैंने फाइल सेव नहीं की, लेट मी सेव माय फाइल। हाँ, मैंने लिखा TSC और उसके बाद मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया, जो क्या है ऊपर लिखा हुआ क्या है, main.ts, ठीक है? मैंने यहाँ पे एंटर किया, थोड़ा टाइम लेगा बट कंपाइल हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि मैं आपको एक चेंज दिखा सकूँ। यहाँ पे एक फाइल मैंने बनाई थी main.ts, लेकिन एक जादू हो गया कि main.js बन गई, और वो जादू किसने किया? कंपाइलर ने। किसने किया? अब यहाँ पे आ रहे हैं ऑप्शन, सबको समझ आ रहा है? पहला ऑप्शन है ये फाइल। अब फाइनली जावास्क्रिप्ट की फाइल मैं अपने सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और वो कैसे कर सकता हूँ? एक और टूल है, इसको हम बोलते हैं नोड।
अब नोड क्या है भाई? कोड लिखवाया उसको नोड है जावास्क्रिप्ट का सही है ठीक है रन टाइम इन्वायरमेंट। अब रन टाइम इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेके वहाँ तक गड्ढा खोद दूँ, ठीक है, और मैं एक बोट लेके आऊँ, मैं उसको गड्ढे के अंदर डाल दूँ, क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी ना, पानी मौजूद नहीं है। बोट को एक इन्वायरमेंट चाहिए, क्या चाहिए? इन्वायरमेंट, पानी। मैंने जैसे ही गड्ढे में पानी डाला, अब मैं जब बोट को डालूंगा तो वो तैरने लग जाएगी। तो बेसिकली जो पानी था वो नोड है और जो बोट है वो जावास्क्रिप्ट है, सही है। दूसरी एग्जांपल, आपको चलना आता है? यू कैन वॉक ना, ज़मीन पे तो चलते हैं। मैं आपको जहाज़ में लेके जाऊँ बहुत ऊपर, वहाँ से छलांग मार के बोल दूँ चल, आप बोलेंगे बेवकूफ़, मुझे ज़मीन पे चलना आता है, आसमान पे कौन चले? क्योंकि आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा ना, ऊपर वो इन्वायरमेंट नहीं था, ज़मीन पे। तो ज़मीन के आपके लिए नोड और आपके जावास्क्रिप्ट, सही है। आप चलिए, समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है? नोड के जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट। तो अब मैं नोड यूज़ करूँगा जो हमने सॉल्व किया। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे? ग्रेट। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे नोड, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा क्लास 2 करने के बाद इसको क्लियर भी कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड और अपनी फाइल का नाम main.js। क्या आ गया यहाँ पे? ये रहा थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये दिख रहा है हेलो वर्ल्ड आप लोगों को? तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कर लिया है। मेक श्योर जो मैंने आपको बात बताई वो आप जहन में रखें जब आप अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना रहे हैं। ज़्यादा क्लियर है? चलिए अपने एक मैपिंग करके आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैं कोड, नोड और टाइपस्क्रिप्ट और एक गेट है, चौथी चीज़ गेट। स्लाइड में सब मौजूद है। स्लाइड नंबर भी बता देता हूँ, स्लाइड 60 से ऑनवर्ड फॉलो कीजिएगा। हर एक चीज़ का बताया कि भाई क्या क्या चीज़ आपने फॉलो करनी है। थैंक यू। ठीक है, सो हमने जो है वो ये मिसाल देखी कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जो है वो मल्टीपल टॉयज हैं। हम उनको निकाल भी सकते हैं, हम उनको तब्दील भी कर सकते हैं और हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो हमारी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली जो है वो सेम सिनेरियो वेरिएबल का भी है प्रोग्रामिंग के अंदर। आम अल्फाजात के अंदर वेरिएबल का मतलब है कि आपने मखसूस डेटा टाइप्स को, यानी ये थोड़ा सा मैं इससे चला गया, यानी इससे भी आसान अल्फाजात के अंदर आप ये समझें कि आपके पास जो है वो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जो है वो आपके पास मुख्तलिफ किस्म का डेटा है, इमेज है, म्यूज़िक फाइल है, वीडियो है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और बहुत कुछ है। ठीक है, अब तक बस आप इतना ही समझें। एग्जैक्टली यही चीज़ जो है वो वेरिएबल होती है इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, बट यहाँ पर ये जो डेटा है ये मुख्तलिफ किस्म का होता है, नंबर की फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर होता है, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू के अंदर होता है, अनडिफाइंड की वैल्यू में होता है, नल होता है और मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग डेटा टाइप्स हैं जिनके अलग अलग काम है। अब वो तमाम तरह डेटा टाइप्स को हम यहाँ पर आगे कवर अप करेंगे। देखो किस किस को वेरिएबल्स क्लियर है? स्पेस आई सही, आप हाथ नीचे करें। किस किस को वेरिएबल्स क्लियर नहीं है? हाथ उठाए, कोई मसला ही नहीं है कोई ना, मसला उठाओ। नहीं है सर, पढ़ा देंगे। नहीं आ जिसको थोड़ा सा भी शुभ है कि यार नहीं आया समझ में, उठाओ तो मसला नहीं। ठीक है, चलिए इसको एक सिंपल सी एग्जांपल में समझते हैं। हाइफन हाइफन जी जब से दुनिया बनी है एक निज़ाम चलता आ रहा है, नाम दे देगा। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो हम उसको क्या दे देते हैं? नाम। स्पेस नहीं, लेट्स से सपोज हम ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं कि ये जो नेमिंग सिस्टम है ना, ये दुनिया से उठा लिया गया। सही है, उठा लिया गया। अब इस दर्द को आप महसूस कीजिएगा। आप एक मिनट खड़े, आप सर, आप मैं आपको कुछ चीज़ें बोलूँगा, आपने रेंडमली कुछ सोचना नहीं है, टाइम लगेगा, किसी पे भी हाथ रख देंगे। ठीक है,
यार इसको बुलाना है जिसके लंबे बाल है, मोटी आंखें और छोटी सी नाक है। नहीं नहीं, इसकी पतली पतली टांग है, वो जिसकी मोटी टांग है। समझ आ रहा है? बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नेमिंग सिस्टम की बात समझने की कोशिश करें। और यही बात चले, अभी तो मैंने एक बार बता दिया, ये तो मैंने इनको बताया था, ये समझ नहीं पा रहे। मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं भी तो गलती कर सकता हूँ कि मैं बोल दूँ कि यार उसको बुलाना, मैंने बुलाना उसको था जिसकी मोटी आँख है, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया यार उसको बुलाना जिसके लंबे बाल है, छोटी नाक है और पतली पतली टांगों की जगह मैंने बोल दिया आँखें, तो उसने किसी और को पकड़ लिया। सही है, उसने उसको नहीं जिसको मैंने बुलाना था, किसी और को बोल दिया भाई है। और मुझे जितनी बार भी उस बंदे को बुलाना पड़ेगा, 10 बार बुलाना पड़ेगा, तो मुझे उसके तमाम एट्रीब्यूट्स, तमाम प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी कि यार बाल ऐसे हैं, आँख ऐसी है, नाक ऐसी है, कान ऐसे हैं। तो पहले तो आप लोग शुक्र हाथ उठाएं और शुक्र अदा करें, नेमिंग वाला सिस्टम है दुनिया में। ठीक है, तो अब क्या है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, हम उसके तमाम एट्रीब्यूट को इनकैप्सुलेट करके उसको एक नाम दे देते हैं। ये जो एट्रीब्यूट है ना, प्रॉपर्टीज ही है ना, आँखें होना, नाक होना, कान होना, बाल होना, हमने क्या कर दिया, इन सबसे हट के उसको एक नाम दे दिया। भाई तुम्हारा नाम अब्दुल गफूर है, तुम्हारा नाम रजा है, तुम्हारा नाम राशिद है, तुम्हारा नाम शोभी है। क्लियर ही बात? तो बेसिकली ये जो नाम है ये आपकी ये तमाम वैल्यूज होल्ड करता है। अब बात कंटेनर का मकसद समझ आया? ये जो हमारी तमाम चीज़ें थी उनको कंटेनराइज करके एक नाम दे दिया गया कि भाई तुम क्या हो, आपका नाम क्या था सर? बिलाल। आपका नाम बिलाल था, मैं बेसिकली बिलाल को बुलाना चाह रहा था। क्लियर है? वेरिएबल किस को क्लियर है? सही है। और किस को नहीं क्लियर है मेरे? चलो भाई अभी भी नहीं क्लियर तो कोई मसला नहीं है। देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह जवान बंदा हूँ, मैं आपको 10 बार में समझा सकता हूँ, मुझे तो मसला नहीं। मुबशिर भाई के लिए तालियां बजाते जोर से। यानी आपको मुफ्त में इतनी बेहतरीन मिसाल मिल गई नेमिंग कन्वेंशन से लेकर कि यार इंसान है ना, उसका नाम है, नाम क्यों है वो एक पूरा का पूरा सर ने यहाँ पर एग्जाम्पल कर दिखाई है। हम इसके ऊपर मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे, बट नाउ लेट्स कंटिन्यू मोर ऑन वेरिएबल्स। अब देखते हैं कि वेरिएबल बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होते हैं। इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल का काम होता है ना, वो ये होता है कि डेटा को स्टोर करना है, दैट कैन बी चेंज और मैनिपुलेटेड थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जिसे हम तब्दील कर सकें अपने प्रोग्राम के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। अच्छा, वापस बता देता हूँ एक मरतबा, वेरिएबल का अल्टीमेट काम प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ इतना ही है कि डेटा है किसी किस्म का, लाइक मैंने आपको बताया कि भाई टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, और इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म का अलग डेटा है, उसे हमने स्टोर करवाना है। अच्छा भाई स्टोर क्यों करवाना है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइक जनरली आपने देखा होगा कि भाई आप फेसबुक के ऊपर जा रहे हैं, फेसबुक के ऊपर आपको किसी का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, किसी की पोस्ट नज़र आ रही है, आपने लाइक किया है, रीट्वीट किया है, शेयर किया है। सेम सिनेरियो लिंक्डइन पर भी है, ट्विटर पर भी है। तो ये जितना कुछ भी आप देख रहे होते हैं ना इन सोशल हैंडल्स के ऊपर, ये बेसिकली किसी किस्म के डेटा को बिहाइंड द सीन्स स्टोर कर रहा होता है। और वो डेटा किससे डिक्लेयर होता है, यानी किससे जो है वो हम इसे जाहिर करते हैं, वो होता है बेसिकली वेरिएबल। अब इसको मजीद भी आगे हम देखेंगे। सो यहाँ लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स हैव नेम्स, वेरिएबल्स के पास नाम होते हैं, सो यू कैन रेफर टू देम, ताकि आप उनको रेफर कर सकें। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के साथ देखा भी था कि किसी का नाम अली है, किसी का नाम रजा है, तो हम उसको उसके नाम से बुला सकते हैं। सेम सिनेरियो वेरिएबल्स का भी प्रोग्रामिंग में है कि अगर हमने एक वेरिएबल बना दिया और उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी उस प्रोग्राम के अंदर जो भी हमने बनाया है, जो भी फंक्शनैलिटी हम अचीव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोग्राम, उसके अंदर हम बार बार वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। सो यू कैन रेफर टू देम एंड मैनेज देयर कंटेंट इजीली।
अच्छा, एक मिसाल आ गई जहन में। आप ये समझें कि आप जो है ना वो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं। अच्छा, ये पोर्टफोलियो रेज्यूमे, आप ये समझें कि आप जो है ना वो अपनी सीवी की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। अब उस सीवी की वेबसाइट के अंदर जो आपका नाम है ना, फॉर एग्जांपल मेरा नाम अशारिक है, मुबशिर भाई हैं, तो ये समझे कि मुबशिर भाई की जो है वो क्या है, एक सीवी की वेबसाइट है। वहां पर मुबशिर भाई का जो नाम है वो बेसिकली 15 मरतबा डिफाइन किया हुआ है अलग अलग जगह पर। अब इस काम को मैं प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से अचीव करूंगा? मैं या तो ये है कि मैं 15 मरतबा अलग अलग जगह पर जाकर मुबशिर अली मुबशिर अली मुबशिर अली मुबशिर अली लिखता रहूं। एक तो काम जो है वो ये हो सकता है, जो जनरली आमतौर पर हम सब करते भी हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि एक काम को किस तरीके मुख्तलिफ अंदाज में किस तरीके से किया जाए। अब यही काम मैं वेरिएबल की मदद से करूंगा, यानी एक मरतबा में एक वेरिएबल बनाऊंगा मुबशिर अली के नाम का, और उस वेरिएबल को थ्रू आउट माई प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम के अंदर मैं डिफाइन करता रहूंगा कि भाई ये मैंने वेरिएबल बनाया था मुबशिर अली के नाम का। अब मैं एक और वापस ऐसा बनाना नहीं चाहता, जिस नाम से मैंने इसको डिफाइन किया था अब उसी को मैं यूज करना चाहता हूं, ताकि वो नाम मेरे दूसरी लाइन ऑफ कोड पर भी आ जाए। अच्छा, ये तो ऊपर से बता दिया, अब इसको हम आगे देखेंगे भी प्रैक्टिकली, सो डोंट प्रॉब्लम एट ऑल। अब तक आप सब लोगों को यकीनन समझ आ ही गया होगा कि ये वेरिएबल क्या है। ऐसे लोग जिनको वेरिएबल समझ आ गया है, एड्रेस करें। सही है भैया, माशाल्लाह से क्वांटिटी फुली हो गई है अपनी 99 पॉइंट समथिंग। अच्छा, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो प्रैक्टिकली करने से ना ज़्यादा आपको क्लियर हो। अब हम जो है वो एक वेरिएबल बनाएंगे, उसको डिक्लेयर करेंगे, असाइन करेंगे और उसको चलाकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली हुआ क्या है। सो यहाँ पर स्क्रीन पर आप सबको नज़र आ रहा होगा कि डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम फेवरेट कलर एंड असाइन इट अ वैल्यू ब्लू, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है लेट फेवरेट कलर इज इक्वल टू पार्टीशन मार्क के अंदर ब्लू लिखा हुआ है। अब ये है एक वेरिएबल। अब यहाँ पर ये लेट क्या है, ये फेवरेट कलर क्या है, ये इज इक्वल टू क्यों लिखा गया है, और ये ब्लू क्या ये कांस्टेंट है या इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको आप देखते हैं प्रैक्टिकली। सो नाउ VS कोड यकीनन सबका रेडी होगा, जिसके बाद से हमने हेलो वर्ल्ड को किया है अभी उसी फाइल के अंदर मैं इस कोड को हेलो, हाँ घर पे हूँ मैं। क्या ऐसा? काम क्या है वो बोलो। नहीं, मुझे आपस में घर आके बता दूंगी, आपस में भी बात कर रहे होते हैं। ओके गाइस, सो नाउ फोकस ऑन राइटिंग अ वेरिएबल। अच्छा, हमने वेरिएबल में क्या बनाना था, वो ये था कि लेट फेवरेट कलर इज इक्वल टू ब्लू। सो नाउ लेट्स राइट इट एंड अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली ये लेट क्या है और ये तमाम चीज़ें हैं क्या, जिन्हें अब हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है वो एक वेरिएबल को बनाने के लिए मैं एक कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा LET। यहाँ मैंने क्या लिखा है,
एक कीवर्ड का इस्तेमाल किया है LET। अब ये LET क्या है? बहुत ही आसान अल्फाजात के अंदर, अगर आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं, यानी किसी भी किस्म के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो एक कीवर्ड है लेट, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसका काम सिर्फ इतना होगा कि आपके वेरिएबल को मुकम्मल किया जाए। अच्छा, ये जो लेट है, फिर इसी तरीके से एक और भी होता है कॉन्स्ट, और एक होता था वार। ये बेसिकली क्या है, इनके बारे में अब हम आगे देखेंगे। आगे जो है वो यहाँ पर मुझे फेवरेट कलर नाम का था। ओके, फेवरेट कलर नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाना है। अब ये जो मैंने फेवरेट कलर लिखा है ना, ये बेसिकली है नेम। ये क्या है? ये बेसिकली एक नाम है वेरिएबल का, जो मैंने डिफाइन किया है कि भाई जब भी इस वेरिएबल को मैं बुलाऊंगा, कॉल करूंगा, तो मैं फेवरेट कलर की मदद से करूंगा। अब यहाँ पर इसके आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू। अब ये इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू का मतलब ये है कि मैंने इस फेवरेट कलर को कोई वैल्यू असाइन करनी है, कोई किसी किस्म का डेटा असाइन करना है। अब मैं वो करूँगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं किसी टेक्सचुअल फॉर्म का कोई डेटा है जिसको यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ, जिसे मैं बाद में कभी भी कॉल कर लूँ। तो सिंपल एज दैट, जैसे हम पहले करते हुए आए, क्वाटेशन मार्क के अंदर ये क्वाटेशन मार्क्स हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, कुछ भी हो सब चलेगा। यहाँ पर आपने लिखना है कोई सा भी कलर, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है ब्लू, ठीक है। ये बन गया आपका एक वेरिएबल, यानी एक बिल्कुल बेसिक छोटा सा हमने एक वेरिएबल बना लिया है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। अब इसको मैं क्या करूँगा, यानी अब तक जो भी मैंने काम किया है, इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर लें। आप आ जाएं, स्टेज पर आ जाएं, या वहीं से ही आ जाएं। देखिए, मैं रिपीट करती हूँ। वेरिएबल्स होते हैं 3 किस्म के, लेट, कॉन्स्ट और बार, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ सर ने लेट एंड देन उसका एक वेरिएबल नेम रखा है। फेवरेट कलर जो है उसका नेम है, ताकि आपको याद रहे कि आपको कभी फेवरेट कलर कॉल करना है तो अपने फेवरेट कलर लिख के आप उसको कॉल कर सकेंगे। इक्वल टू कोटेशन के अंदर ब्लू, कोटेशन इससे लगाएं क्योंकि एक स्ट्रिंग है। जब भी स्ट्रिंग लिखना होगा तो आपको कोटेशन लगाना लाजमी है, इसके बगैर नहीं लिखेंगे आप लोग, ठीक है। करवाएगा ना मुझे अच्छा, वो भी पढ़ेंगे आगे स्लाइड से, सब पढ़ेंगे, ध्यान नहीं देना मुझे। अच्छा, वेरिएबल्स अभी हमने पढ़े थे, हमने 3-4 एग्जांपल से भी देख लिया था। अब हमने किया क्या, फाइनली प्रैक्टिकली हमने अपना पहला वेरिएबल बनाया। वो वेरिएबल क्या है, फेवरेट कलर। अब वेरिएबल बनाते कैसे हैं, सही है। वेरिएबल बनाने का तरीका ये है कि आपको एक कीवर्ड की मदद लेनी पड़ेगी, इसके बगैर आप वेरिएबल समझे नहीं बना सकते। वो कीवर्ड क्या है, लेट। लेट के बगैर आप वेरिएबल, बाकी चीज़ें होंगी हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट लेना है कि लेट के बगैर हम वेरिएबल बना ही नहीं सकते। हमने वेरिएबल बनाया, इट्स ऑल अप टू यू। वेरिएबल कोई भी बनाए, अपनी पसंद का बनाए। आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हम देखते नहीं, आप अपनी सोच में जाए, भाई मैंने रखना है फेवरेट कलर, नहीं मैंने बोलना है कि भाई नेम या मेरी एज, जो आपका वेरिएबल बना आपने बनाया। हमने फॉलो किया फेवरेट कलर और उसके अंदर स्टोर कर दिया ब्लू। अब आप बोलेंगे यार ब्लू कोई ऐसी मुश्किल चीज़ तो है नहीं, इसका वेरिएबल बनाने की ज़रूरत क्या है, सही है।
तो हम खुद ही एज्यूम करते हैं और उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वही जो मैंने एग्जांपल ली थी कि फॉर एग्जांपल बी को समझे मेरी नाक है, एल को समझे मेरी आंख है, यू को समझे मेरे बाल हैं और ई को समझे मेरी और का बॉडी पार्ट बताओ मुझे, टांगे, मेरी टांगे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, वरना इतना आसान आप बोलेंगे ऐसे जरूरत ही नहीं है। अब समझे वही बात कि अगर मुझे बार बार ये चीज़ कॉल करनी हो तो कितना मुश्किल होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये आ गई कि बार बार कॉल करना पड़े तो मुझे पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपने आप को। दूसरी चीज़, मैं गलती कर सकता हूँ। अगर इसी एग्जांपल है तो हो सकता है ह्यूमन एरर हो सकता है ना। मैंने एक बार ब्लू की स्पेलिंग लिख दी BLUE, दूसरी बार मैंने लिख दी BLWO। गलती हो सकती है, टाइप करते हुए गलती होती है, हो सकता है आप गलती कर दें। तीसरी चीज़ कि मुझे उसको बहुत ज़्यादा यूज कर दें। 3 चीज़ें हो गई हैं। एक क्या थी, पहली चीज़ क्या थी, पहली चीज़ क्या थी, मैं खुद ही भूल गया। पहली चीज़ ये थी कि हमने उसको किसी चीज़ में स्टोर कर दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी कि हम गलती कर सकते हैं, हम उसको बार बार अगर पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो हो सकता है हम गलती कर बैठे। तीसरी चीज़ ये थी कि अगर उसको बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर दें। चौथी चीज़ जो कि VS कोड स्पेसिफिक है कि जब हम वेरिएबल बना लेते हैं तो हमें इंटेलिजेंस मिलती है। मतलब अगर मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा, यार हो सकता है मैं गलती कर लूँ, लेकिन अब नीचे आप लिखना फेवरेट, बस FAVE लिखिएगा, FAVE। देख रहे मुझे इंटेलिजेंस को खुद बता रहे हैं कि यार आपने एक वेरिएबल बनाए, वो दिख रहा है आपको नीचे, दिख रहा है सबको। तो अब इंटेलिजेंस में आ रहा है, मैंने जो एक बार नाम लिख दिया है बार बार मैं वही लिखूंगा और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इंस्टेड अगर मैं कोड्स के अंदर अपनी एक्चुअल वैल्यू लिख रहा होता बार बार तो मुझे इंटेलिजेंस नहीं मिलती। अच्छा, इंटेलिजेंस से मुराद क्या है? इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि कोई मुझे सजेशंस दे रहा है। क्या दे रहा है? सजेशंस दे रहा है मुझे। तो ये बेसिकली सजेशन दे रहे हैं मुझे कि बता रहे हैं कि भाई आपने एक वेरिएबल रजिस्टर कर लिया है और उसका नाम ये है, आप ये यूज़ करना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे हम ये यूज़ करना चाहते हैं। अगर मैं बार बार लिखना कोड के अंदर ब्लू लिखना, दोबारा पूरा रिमूव कर दूँगी, कोड्स लिखना नीचे। फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार ब्लू कॉल कर रहा हूँ, ब्लू लिखना है यहाँ पे, क्योंकि उसको नहीं पता भाई आप क्या देने चाह रहे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप नीचे ब्लू की स्पेलिंग गलत लिख देना, एंटर करके कुछ भी लिख दो। समझ आ रही है बात? अच्छा, मैंने एक चीज इंस्टॉल की हुई है इसलिए वो स्क्रीन लाइन आ रही है नीचे ब्लू कलर की, आपके पास नहीं आ रही होगी, आपने मिस्टेक भी कर दिया, आपको पता भी नहीं होगा। क्लियर हो रहा है वेरिएबल का कि क्यों जरूरी है? तो बस वेरिएबल इसलिए जरूरी है, हाँ बिल्कुल डबल ही लगाया हुआ है, गलती की हुई है और लेकिन वो बता नहीं था। अगर मेरे पास वेरिएबल होता तो ये ऐसी गलती होती नहीं। बस इनिशियली जो मैंने वैल्यू सेट कर दी है बस वही है, वेरिएबल का अब मेरी मेमोरी में रजिस्टर भी हो गई है और मुझे इंटेलिजेंस में मिलता जाएगा कि भाई ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसको बार बार यूज करो। ओके गाइस, आई होप कि आप सबको अब तक वेरिएबल के बारे में समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल हमने बनाया है ना फेवरेट कलर का, अब हम इसको कंसोल में कमांड प्रॉम्प्ट में प्रिंट करेंगे ताकि हम इसकी वैल्यू को चेक कर सकें। वो करने का तरीकेकार क्या है? सिंपल एज दैट, आपने लिखना है कंसोल डॉट लॉग और यहां पर आपने क्वाटेशन मार्क्स के अंदर नहीं, सिंगल कोट डबल कोट में नहीं, आपने सिर्फ लिखना है FAV। फेव लिखेंगे, आपको यहाँ पर इंटेलिजेंस मिल जाएंगी VS स्टूडियो कोड की मदद से। आप सिंपल इंटर करेंगे और ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। यानी अब आप जो है वो इस फ्लो को समझने की कोशिश करें कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है फेवरेट कलर का जिसकी वैल्यू मैंने ब्लू असाइन कर दी है। मैं यहाँ पर ऑरेंज भी कर सकता हूँ, ग्रीन भी कर सकता हूँ, येलो भी कर सकता हूँ, ब्लैक भी कर सकता हूँ, वाइट भी कर सकता हूँ। और सर कह रहे हैं कि बस बहुत कुछ कर सकते हो आप ये चीज़ें। ओके, सो अब जो है वो हम इस वैल्यू को प्रिंट कर कर देखेंगे, यानी एक्चुअल में देखेंगे कि वो क्या वैल्यू है जो इस वेरिएबल के अंदर थी। अच्छा, अभी तो बहुत बेसिक लेवल के ऊपर है, ओवर टाइम वक्त के साथ साथ
जब हम मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, बहुत सारे डेटा को वेरिएबल्स के अंदर रखेंगे, फिर यकीनन मज़ीद मज़ा आएगा। अब यहाँ पर वो कौन सी गलती है जो मैंने की हुई है स्पोर्ट के अंदर, कोई बताना चाहेगा? अंकल बता रहे हैं जी। भाई अंकल के लिए एक और बता, तालियां हो जाए। बहुत फोकस्ड है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सो सिंपल एज दैट, मैं इसको सेव करूंगा और इसको अब कंसोल में चलाने की कोशिश करूंगा। यहाँ लिखूंगा कंट्रोल यानी CTRL, इसको प्रेस करूंगा और J ये करूंगा तो मेरे सामने एक टर्मिनल खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो बाय डिफॉल्ट ये पावर शेल होता है। पावर शेल के अंदर बहुत मर्तबा ज़्यादातर जो है वो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। आपने क्या करना है, ये आपको प्लस और ड्रॉप डाउन मेन्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आपने इस पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ लिखा हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट। ये वही कमांड प्रॉम्प्ट है जो आपने CMD की मदद से यहाँ से खोला था। अच्छा, यहाँ से भी मैं खोल सकता हूँ CMD। यहाँ पर भी ये वही चीज़ खुलकर आई है जो मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यानी अब तक जो है वो हमने एक वेरिएबल बनाया है console.log के अंदर, उसको रखा है, टर्मिनल खोला है कंट्रोल J की मदद से और कमांड प्रॉम्प्ट को भी ओपन कर लिया है। अब हमारा क्या काम है? यहाँ पर कोई ऐसा है जो मुझे स्टेज पर आकर बताएगा कि आगे मुझे क्या करना है? यानी आप ये समझेंगे मैं भूल गया, मुझे नहीं पता कुछ भी। अच्छा, आ जाए आप, आ जाए। ये कंट्रोल जैसे है, उसके बाद कंट्रोल हमारा नया टर्मिनल तो उसके बाद। अच्छा, अगेन अगर पीछे किसी को मसला हो रहा है तो काइंडली प्लीज़ दिन की अता गहराइयों से आपसे गुजारिश है आप आगे आ जाएं। आप देख सकते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं, आप भी बैठ जाएं। और कोई परेशानी है पीछे नीचे बैठने में आप लोग को नहीं है तो आप लोग भी आ जाए, इनके साथ बैठ जाएं प्लीज़। जी, इन्होंने ये किया है कि अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में इन्होंने कन्वर्ट करना है TSC और main.ts वो करके कंपाइलर करना है टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में। एग्जैक्टली ऐसा ही इनके लिए क्लैपिंग है। अब हमने जो है वो बेसिकली क्या करना है, यानी सिंपल एज दैट, ये जो हमने कोड लिखा है ना, अब इस कोड को हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर एंड node.js। आप सबको बहुत ही बेहतर अंदाज में यकीनन पता होगा, तो पता है बल्कि, कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलती है, ब्राउज़र के अंदर सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलती है। टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि डेवलपर की प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाए। इसके ऊपर एक पूरा सेशन ऑलरेडी हो चुका है। सो नाउ लेट मी फोकस ऑन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। अच्छा, अब सबसे पहला मेरा काम क्या है, मैं यहाँ पर लिखूंगा TSC। TSC का मतलब है कि टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, और यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा सिंपल एज दैट main.ts। यहाँ तक कर लिया आप सबने? ठीक है, अब मैं इसको एंटर करूंगा। ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई होगी जावास्क्रिप्ट की, जिसकी एक्सटेंशन है .js। सर ने ऑलरेडी बता दिया है। सो नाउ लेट्स फोकस मोर ऑन। ओके, सो अब जो है वो हमने इस वेरिएबल को क्या किया है, टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर की मदद से जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। बिहाइंड द सीन्स ये हो चुका है। अब हम इसको कंसोल पर, ये कमांड प्रॉम्प्ट पर, टर्मिनल पर, इसके बहुत सारे नाम हैं, इस पर हम देखना चाहते हैं कि भाई हमारे वेरिएबल के अंदर बेसिकली वैल्यू क्या थी।
अब मैं यहाँ पर सिंपल एज दैट लिखूंगा NODE नोड, यकीनन आप सबके पास इंस्टॉल होगा, उसी तरीके से करना पड़ेगा ये तो देखो जाहिर सी बात है कि ये देखो कोड तो होगा ही जिसमें आप कोड लिख रहे बिल्कुल हैं। सेम वही मेथड यहाँ है, ये पर देखो मैं मेरा आ लिखूंगा भी गया। मेन, क्यों लिख रहा हूँ मैं जावा जेएस क्यों लिख रहा हूँ मैं? जो अच्छा, आ रहे ठीक है, करो मैं भले ठीक है। बता दो लेकिन कर अब लो। पता है आप सबको तो माशाल्लाह से अच्छी मेरा बात तो है। 2 है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं लिखूंगा नोड main.js और फिर थाम के बैठे हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा ब्लू प्रिंट हो चुका है। अब एक मरतबा जोरदार तालियां बजा दें कि आपने एक वेरिएबल बना लिया, आप सबने एक मरतबा एक वेरिएबल बना लिया, उस वेरिएबल को कंसोल के अंदर प्रिंट करवा लिया और ये सब कुछ। सर अमीन है यहाँ से जा रहे हैं आप आगे। सर जी वेरिएबल की Space वैल्यू को चेंज कर माइनस दो, जी वो मैं कैसे करूँगा? स्पेस इट्स टाइप सिंपल एज दैट। आपको क्या करना है, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन होगी, फिर आप आगे वो वेरिएबल काम बनाया था आपका उसका हुआ। नाम आपने नीचे डिफाइन करना है और उसको एक नई वैल्यू असाइन कर देनी है। अब ये कैसे होगा, यहाँ पर कर देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल एज दैट लिखूंगा ये फेवरेट कलर, फोल्डर कहाँ बना है? अब ये सब कोड ओपन करें, अब इसको छोड़ दें। अच्छा यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा यहाँ मैं सिंपल एज दैट लिखूंगा फेवरेट कलर एंड देन इज इक्वल टू पूरी क्वाटेशन मार्क्स। इसमें मैं अब इस वैल्यू को जो ऊपर ब्लू थी अब इसे मैं ग्रीन कर दूंगा, सिंपल एज दैट GREEN ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल आप वहाँ से सेम है कोड खोलें। और ये वही कोड है जो अभी हम आज सबके साथ कर रहे हैं। एनवायरनमेंट अब सिंपल एज दैट मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो वही काम जो मैंने ऊपर किया था वही काम मैं वापस करूँगा console.log एंड पासवर्ड यहाँ पर आप दोबारा किसी और से करेंगे। फेवरेट वेरिएबल, सिंपल एज और वही कंट्रोल S से इसको लैपटॉप का इशू सेव कर दूँ और ये फाइल अब हो गई है सेव। नाउ पे जाके वही स्लाइड काम से आप जो हम अपना पहले एनवायरनमेंट से बनाएंगे, करते ये हुए पास आ रहे हैं। आपके पास वीडियोस उसको भी करके अवेलेबल देख लेते होगी, हैं। स्लाइड्स भी अवेलेबल होगी और आज की वीडियोस भी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये घर पे होमवर्क करना, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें और इनके साथ अच्छा। देखते हैं जो भी इशू। अभी हमने जी एक प्रोसेस देखा है। हो गया? कि हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसको हाँ हमने ठीक है, अब वो चलाओ value दी थी। TSC अच्छा कुछ ना वोकैबुलरी भी दे दो। स्पेस ये में जो हमने लेट फेवरेट Dot कलर इज इक्वल टू TS ब्लू लिखा है ना, इस पूरे स्टेटमेंट को बोलते हैं Enter। इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या बोलते ठीक हैं? है, अब नॉट कि मतलब स्पेस हाँ एक बार जोर से बोले क्या बोलते हैं main.js इसको? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। JS क्यों? क्योंकि बेसिकली JS बोले मैंने तो yes अपने बोला। कोड के अंदर इसको फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज किया और उसको एक वैल्यू असाइन किए, तो ये क्या कहलाता है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब 14 अगस्त आने वाली थी तो जरा फेवरेट कलर भी चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। तो अब मेरा कुछ मौसमी कलर चेंज हुआ, तब्दील हुआ, मेरा फेवरेट कलर क्या बन गया? ग्रीन। अब क्योंकि मैं अपने वेरिएबल को लेट के साथ, और जो इनिशियलाइजेशन होती है ना इस कीवर्ड के साथ होती है, लेट के साथ। इनिशियलाइजेशन किसके साथ होती है? लेट के साथ। वो मैं एक बार कर चुका था, तो अब मैं दोबारा लेट के साथ उसकी वैल्यू अपडेट नहीं करूंगा, बल्कि मैं बस वेरिएबल का नाम दूंगा और इज इक्वल टू अपनी नई वैल्यू दूंगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा किसी का कोई नाम होता है, कुछ अरसे बाद उसका नाम तब्दील कर देते हैं। किसने सुना है? अक्सर होता है यार कुछ अरसे बाद बोलते हैं भाई नाम शूट नहीं कर रहा, इस तरह का कुछ ऐसी है ना। हाँ पीर साहब ने मना करके जो भी है, खैर वो अपने अपने वो हैं क्या कह सकते हैं अकीदे, उसमें तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन होता है कि किसी को नाम शूट नहीं किया तो हो गया। जब हम नाम चेंज कर रहे होते हैं क्या हम उसको बोलते हैं दोबारा 9 महीने का हो? उन्होंने मिस्टेक नहीं डाल दिया था। राइट अवे कर देते हैं ना। तो ये भी बेसिकली वही है कि मैं दोबारा लेट नहीं लगाऊंगा, मैं बस जो उसको मतलब मैं अपडेट अभी नाम लिख रही हूँ होगा ना, ये वो दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मेरे मैंने पास इनिशियलाइज करना ये था देखो वेरिएबल, एरर में आ तो गया, मैंने फाइल में let के एरर। साथ कर दिया। जब मैंने अपडेट करना था तो दोबारा लेट नहीं लगाया, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम और उसकी अपडेटेड वैल्यू। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? So now let's focus on the same thing that we are doing. ESC main dot
टीएस। अच्छा ये काम जो है वो हम करते हुए आ रहे हैं, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है वो कुछ भी नहीं होगा। सो काइंडली साथ साथ जो है वो आप करते रहें। TSC मेन डॉट TS। अच्छा यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, आप लोग गौर से देखें, सर जो टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं ना वो है CMD, साथ में देखिए राइट पे लिखा हुआ भी। कुछ स्टूडेंट पावर शेल ओपन कराया हुआ है उन्होंने, तो उनके पास एरर आ रहा है। सर एक बार CMD बंद करके आप खोल के दिखा देंगे इसको, डिलीट करके जिस तरीके से आपने ओपन करा है। गौर से देखें सर, ये भी बंद कर दें पावर शेल। जी आप देखें सर। अच्छा ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, CTRL कीबोर्ड पर आपके है कंट्रोल और जे जो वर्ड है इसको मैं एक साथ प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे सामने एक ये टर्मिनल खुलकर आ गया है। अब बाय डिफॉल्ट ये होता है पावर शेल का। पावर शेल के अंदर जो है वो कभी कभार कर्नली एरर थ्रू हो जाते हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस। हमने क्या करना है कि हमने इसको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लेकर आना है। ये प्लस और ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आपने क्लिक करना है और ये कमांड प्रॉम्प्ट लिखा होगा। कमांड प्रॉम्प्ट ये वही टर्मिनल है जो हमने CMD के जरिए खोला था। सिंपल एज दैट मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ से फिर वही प्रोसेस जो हम करते हुए आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। सो ओके, नाउ लेट्स डू द थिंग दैट वी आर डूइंग। TSC main.ts एंटर, और ये हमारी जो फाइल है टाइपस्क्रिप्ट की, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल हो गई है बिहाइंड द सीन्स। नाउ लेट्स रन द जावास्क्रिप्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। देखते हैं होता क्या है। main.js। एक मिनट इनसे हम पूछते हैं प्रिंट क्या होता है। सॉरी सर, सो सॉरी फॉर दैट। किसी ने कुछ नहीं देखा, हम आपसे पूछने लगे, क्लियर करें। चलें अभी भी पूछते हैं। आई गेस इंटरेस्टिंग सेशन तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, इंटरेक्टिव होना चाहिए। अच्छा सर एक काम करें, लाइन नंबर 2 पे आपने कंसोल लिखा है ना, वो लाइन नंबर 4 पे कंसोल है, 4 वाला कंसोल हटा दें, लाइन नंबर 4 वाला। जी अभी आपने कराया गया, मैं रिपीट करता हूँ। आपने एक फेवरेट कलर का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर ब्लू, जब भी हम फेवरेट कलर देंगे ब्लू आया, लेकिन अब आ रही है 14 अगस्त, इसमें टाइम है, लेकिन हमने ग्रीन कलर चाह रहे हैं, ग्रीन कलर हमारा फेवरेट कलर है, वो कर दिया है। टेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपने बता दिया था कि जब कोई फर्स्ट टाइम तो उसको दोबारा नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने नेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। अब ब्लू को हमने किससे कन्वर्ट कर दिया, ग्रीन से, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, ग्रीन प्रिंट होना चाहिए। तो सर कंपाइल करें कोड को, ये कंपाइल जरूर करना है ना, कंपाइलर नहीं भूलना आपको। So simple as that, TSC main.ts। अच्छा अब मुझे बताएं, जब कंपाइलर के बाद सर रन करेंगे, सर इंटर नहीं करेगा, बस ठीक है स्टार्ट करें। नॉट main.js स्टार्ट। कौन कौन बोलता है ब्लू आएगा? सही है, नीचे नीचे नीचे। एक और मुझे आंसर मिलता है ब्लू और ग्रीन दोनों आएंगे। ब्लू और ग्रीन सर कुछ लोग डबल नोट दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं, वो समझ जाएगा। कौन कौन बोलता है ग्रीन आएगा? ग्रीन वाले कितने नहीं, ग्रीन वाले हैं। अच्छा ग्रीन वाले बहुत ही कम, 2 है। तो क्या करें, रन करें स्पेसिफिक किसी से नहीं पूछें? सर कुछ मंगवा लेते हैं ना, हमें भी रात में भूख लगी होती, कुछ लेकर आने के लोग वहाँ तो सही मंगा लेते हो। तो एक काम करते हैं, दोनों में से कोई एक सही होगा, जिस बात तो 3 एक ब्लू वाले, दूसरे नंबर पे ब्लू ग्रीन वाले, तीसरे नंबर पे ग्रीन वाले, तो अब वो हारेगा, आपको टीम हारनी है। प्रॉब्लम ये आंसर तो ये आएगा ना, इससे अब क्या आपको क्या पसंद है? ठीक है, तुमने ब्लू किया, मुझे हुआ है, तुमने ग्रीन मुनाफा हो से जाए, किया। मुनाफा हो जाए। मुनाफा किसके से निकालना है? एक Okay, so now let's focus on के अब इसको आप प्रिंट कर लेते हैं console.log और वही हमारा
फेवरेट कलर एंड यहाँ से आवाज़ आई है ब्लैक, पाकिस्तान जिंदाबाद, ग्रीन जिंदाबाद। अच्छा ओके, सो सिंपल एज दैट, डू द फॉलोइंग टास्क। TSC मेन डॉट TS रन किया कोड और बिहाइंड द सीन्स कंपाइलर ने हमारे कोड को कंपाइल कर दिया। किसके अंदर JavaScript। के अंदर किया है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल हो चुका है कोड। अब हम क्या करेंगे, नॉट नोट की मदद से इस कोड को रन करेंगे कंसोल पर और अब क्या आंसर आएगा। ग्रीन यानी आप लोग तो अभी भी कंफ्यूज हैं। अच्छा आप वो बताएं जो कह रहे हैं ग्रीन आएगा, सिर्फ ग्रीन आएगा। अच्छा ऐसे कौन है जो कह रहे हैं कि दोनों आएंगे। ओ भाई ये तो बस ठीक है, मामला जो है वो पहले फिक्स हो गया। देख लेते हैं कि आता क्या है। TSC और इसके बाद मुझे क्या करना होता है, सही बताएं यार, मैं भूल चुका हूँ, आगे भूल गया। ये मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। हाँ बस भाई, बस यही देखना चाह रहा था कि आप लोग जो है वो होश में है या होश में है। ठीक है भाई, होश में। सो नाउ अब वही काम जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, मेन डॉट JS एंड ये आ गया हमारा ब्लू और ग्रीन। और अब तालियां हो जाएं पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा ज़बरदस्त। जी आप बोलिए। ये कंसोल लॉक की मदद से दोनों फिलहाल नहीं, ठीक है, अभी आप ही बात से दो। अच्छा आप लोग ने वेरिएबल समझा, 5 मिनट नहीं, अपने साथ वाले को समझाएंगे वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, मैं पीछे हूँ, पीछे छोड़ने के बाद जब भी आप वेरिएबल बना रहे हैं इन टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट, कैमल केस, स्नेक केस एंड पास्कल केस, इसको हम कोड कर भी देख लेंगे। अच्छा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि विच वन इज लीगल, के लीगल क्या है, मतलब कि मैं किस तरीके से जो है वो ये वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ अपने कोड के अंदर। अब यहाँ पर जैसे ये हमारा कोड है, इस कोड के अंदर आप देख सकते हैं ये फेवरेट कलर लिखा हुआ है ना। ये फेवरेट कलर बेसिकली मैंने किसके अंदर लिखा हुआ है, कौन से केस के अंदर लिखा हुआ है, कौन से केस में यार, ये आप देखकर भी नहीं बता पा रहे हैं। कैमल केस के अंदर लिखा हुआ है, ये किसके अंदर लिखा हुआ है, कैमल केस के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से स्नेक केस भी होता है, यानी ये जो फेवरेट कलर है इसको मैं कुछ इस तरीके से भी कर सकता था, तो भी ये कोड चल जाएगा। सो ये भी एक जो है वो बेसिकली तरीकेकार है इसको रन करने का। ओके, सो स्नेक केस है, फिर पास्कल केस है। अच्छा विच वन इज लीगल, मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ बाय अच्छा इसका मतलब मुझे कौन बताएगा, केस सेंसिटिव नहीं करेगा। केस क्या है हमारे, केस हम किसको बोलते हैं, लेटर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, कैपिटल स्मॉल। तो हम क्या कह रहे हैं, केस सेंसिटिव, इसका मतलब क्या है बताओ। आंसर भी बताना चाहेगा पीछे से। अच्छा सर माइक करीब करवा लेना, वो करीब माइक करीब आवाज सही आएगी। लेटर्स जो है अमूमन 2 तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो ये कैपिटल या स्मॉल ये इनका केस है। तो केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि जैसा हमने वेरिएबल इस्तेमाल किया है, यानी जिस लेटर को हमने स्मॉल लिखा है उसको हम आगे भी स्मॉल ही लेंगे, उसका हम केस चेंज नहीं करेंगे। जिसको कैपिटल लिया है उसको भी आगे कैपिटल ही लेंगे, उसका केस नहीं चेंज करेंगे, वरना एरर का सामना होगा। अच्छा शारिफ भाई एक नोटपैड खोलें, इस पे लिखे हैं जी, एक न्यू खोलना, इसको जूम कर दें। सर जी
थोड़ा जूम कर दे इसको, कंट्रोल और ज़्यादा कर दे, बहुत ज़्यादा पीछे देखते ज़रा। आप नीचे इंटर करें, अल्मास वाल लिखें, लेकिन केस चेंज करें। नहीं, केस से बुला दे, ए को कैपिटल कर दे। शुरू में अल्मास से ए कैपिटल कर दे। अच्छा, अब ऐसा ह्यूमन ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, हमारे लिए सेम है, अलग अलग है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए दोनों अलग अलग है। अब आप बोलोगे ये कैसे, वो भी अल्मास, नीचे भी अल्मास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग क्यों? फर्क क्या है दोनों में? आप मशीन की तरह सोचें। एक का केस कैपिटल है, शुरू वाले वर्ड का, पहले वाले लेटर का, दूसरे का केस स्मॉल है। तो प्रोग्रामिंग में केस सेंसिटिव का मतलब है स्मॉल अलग है और कैपिटल अलग है। अगर ये प्रोग्रामिंग में अल्मास और अल्मास पूछोगे, बढ़िया, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, लेकिन एज ह्यूमन हमारे लिए सेम है। तो प्रोग्रामिंग में केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, जो केस है वो कैपिटल और लेटर अलग अलग है, एक नहीं है। तो अगर आपने कोई वेरिएबल बना दिया स्मॉल से, आप उसको कैपिटल से यूज़ करेंगे, वो बढ़िया अनडिफाइंड, मतलब ये नहीं पता ये क्या है, उसको मालूम ही नहीं। आप बोलेंगे नेक नेम का नाम यूज़ कर रहा हूँ, वेरिएबल के नाम है फेवरेट कलर, उसी फेवरेट कलर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, लेटर। जी सर, सर मैं बच्चे आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। बस ये भी मैं करूँगा, जिस तरह आप लोगों को पता है कि इसको जब हम मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 और 1 के अंदर ही कन्वर्ट होगा। तो हमारे लिए तो अंदाज दोनों सेम है, क्योंकि हम ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन सिस्टम के लिए या कंप्यूटर के लिए वो एक के बिहाइंड जो 0 और 1 है वो अलग है, और जो कैपिटल ए है उसके बिहाइंड जो 0 और 1 या बाइनरी कोड जो है वो डिफरेंट। तो ये जो सिस्टम के वजह है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? इसको कोई बात क्लियर ना हो तो नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? जी बोलिए। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ह्यूमन के लिए यहाँ पे नोट पैड में 2 बार अल्मास लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे लिए फर्स्ट अल्मास जिसमें ए जो था वो स्मॉल केस था, और नीचे जो अल्मास लिखा हुआ था उसमें ए कैपिटल था, वो हमारे लिए सेम था, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम है या जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, वो क्या समझता है, 0 और 1 ये समझता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं समझता। तो जो ऊपर ए है वो जब कंपाइल होगा मशीन कोड के अंदर 0 और 1 के अंदर, तो उसके 0 और 1 का जो कन्वेंशन होगा वो अलग होगा, और जो ए है कैपिटल उसका 0 और 1 अलग होगा। और यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ए को बोले 0 1 0, और जो कैपिटल ए है वो होगा 0 1 1 0। तो मशीन उसको अलग तरीके से जज करता है, अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल 100% ऐसा है, क्योंकि अब कैमिंग केस को उधर देखें या जीवित है। अब सवाल है, केस सेंसिटिव है, अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम रखना है फेवरेट कलर, अब मैं ये नहीं बता रहा, अब मैं स्पेस नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो फेवरेट कलर में कितने वर्ड आ गए, 2 वर्ड आ गए, फेवरेट कलर। अब अगर मैं आपको कॉपी में लिखने का बोलूँगा तो आप फेवरेट स्पेस कलर लिखोगे, लेकिन जब आप वेरिएबल बनाओगे तो अगर आपने मिला के लिख दिया तो उसको पढ़ नहीं सकेंगे, शायद कोई पढ़ नहीं पाए, किसी को लगे कि क्या फेवर समथिंग लिखा हुआ, समझ नहीं आ रहा, हो सकता है ना पढ़ने वाले का मिस्टेक हो गया। अब जो डेवलपर है, अगर वो कोई वेरिएबल लिखे तो कलर का सीट छोटा कर दो, 2 कलर एक खाली ऊपर कर दो, बाकी नीचे का रखना। अब फॉर सपोज कोई ऐसा ह्यूमन हो सकता है जिसको ये प्रोनाउंस करना ना है, वो मिक्स कर दे, उसको नहीं पता कहाँ से ट्रैक करना है, मुझे फेवरेट के बाद कलर बोलना हो सकता है, वो बोलते हैं उसको फेवर IT E कलर, हो सकता है ना। तो इसके लिए ना कुछ कन्वेंशन हैं, तो जब आप वेरिएबल बनाए ना तो आप कन्वेंशन फॉलो करें, 3 कन्वेंशन है, दिखाएं। पहला कन्वेंशन है कैमल केस। अच्छा, जिस तरीके से लिखा हुआ वैसे ही कैमल केस में क्या हुआ है, जो दूसरा वाला वर्ड था उसको क्या कर दिया, उसका लेटर कैपिटल कर दिया, उसी को दिखा स्लाइड में, स्लाइड पे
अच्छा ये लिखा हुआ भी जिस तरीके से लिखा हुआ ना वैसे ही आपने मेरे को बनाया। कैमिल केस में क्या हुआ, जब वर्ड सेपरेट हो रहा था उसको कैपिटल कर दिया, पढ़ने में आ रहा है, रीडेबल हो गया। फिर भाई ये लिखा हुआ है कैमिल केस, अगर मैं इसको मिला के लिख दूँ तो शायद मैं इसको बोलता KMELCSAC, समझ नहीं आता, हो सकता है। तो हमने कैमिल केस को सेग्रीगेशन कैसे करा, जो वर्ड सेपरेट था उसको कैपिटल कर दिया, एक काम ये था। दूसरा ऑप्शन था स्नैक केस का। स्नैक केस में मैंने क्या लगाया, इस वाले वर्ड को बोलते हैं, इस वाले साइन को बोलते हैं अंडरस्कोर। तो हमने क्या करा, स्नैक अंडरस्कोर केस, अभी पढ़ने में आ रहा है, पढ़ सकते हैं इंसान। तीसरा है पास्कल केस। पास्कल केस में क्या करा, हमने हर वर्ड का वर्ड कैपिटल से शुरू करा। कैमिल केस में और पास्कल केस में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ पहले वाले वर्ड का फर्क है, वो स्मॉल से शुरू कर रहे थे, कैपिटल से शुरू कर रहे हैं, आगे वो भी कैपिटल लेटर लेना होगा। तो ये जस्ट लिखने के तरीके। अभी सर ने कौन सा तरीका यूज़ किया था, फेवरेट का लिखते हैं, कैमिल केस ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दिखाएं कोड, दिखाएं सर, वापस उसी पर आ जाए। ठीक है, तो सर ने अभी कैमिल केस यूज़ करा हुआ जिसमें फेवरेट कलर पढ़ने में आ रहा है। अगर सर सी को छोटा कर दे तो शायद किसी के लिए रीडर नहीं होता, कुछ लोग ही नहीं हो जाता, कुछ लोग नहीं होता। तो ये तरीके का है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आई होप कि ये बहुत ही आसान बात में बताया सर ने। लेट्स से नाउ लेट्स फोकस मोर ऑन इट, क्योंकि यहाँ पर आ गई है भाई स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, लीगल और इलीगल। तो भाई आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो इलीगल का नाम और किस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये स्लाइड प्रेजेंट है आप सबके पास, आप सिंपल एज दैट इसको देख सकते हो बाद में और ट्राई भी कर सकते हो कि भाई वो लीगल में आ रहा है। एट द रेट वाला किस में आ रहा है, जो एट द रेट से शुरू हो रहा है, इलीगल वाला, इलीगल, हैश वाला इलीगल, उसके बाद टिल्ड वाला, टिल्ड साइन होता है ना लीगल वाला, इसमें क्या आ रहा है इलीगल, और नीचे वाला तो आपको पता है वो तो कैमिल केस लिखा है सिंपल। तो ये लीगल में, तो आपके पास क्या एग्जाम्पल है सारी कि कौन सा लीगल है कौन सा लीगल। अच्छा डॉलर साइन वाला है कौन सा, इलीगल, लीगल, सही है लीगल है। तो बस लीगल है, हर जगह डॉलर लीगल है। Okay, so now let's continue further. Strong typing, and this is the thing that is most important that you just have to understand. तो इंशाल्लाह यहाँ पर हम देखेंगे इसको बहुत ही आसान अल्फाज में इंशाल्लाह, और सर अमीन भी और सर मुबशिर भी यूनिक एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिफाइन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। नॉन प्रोग्रामिंग वे के अंदर सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ बिग इवेंट। समझें कि आप जो है वो कोई बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, एंड यू हैव असाइन स्पेसिफिक रोल टू योर टीम मेंबर्स। अच्छा, इसको गौर से देख लें, समझ लें, फिर बाद में नहीं कहिएगा कि यार समझ नहीं आई कि यार स्ट्रॉन्ग टाइपिंग जी क्या है। अब देखें, समझें कि आप जो है ना वो एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। उस इवेंट के अंदर आपकी एक मुकम्मल टीम है और हर टीम का एक स्पेसिफिक रोल है, लाइक फोटोग्राफर्स हैं, डेकोरेटर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और बहुत सारे अलग अलग रोल हैं जिनके अलग अलग काम हैं। नाउ ईच रोल हैज़ क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड टास्क। हर रोल का एक अपना टास्क है और उससे एक ही एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, दैट कैन नॉट बी एक्सचेंज विद अदर्स, जो हम दूसरे के साथ जो है वो मिक्स नहीं कर सकते। यानी हम फोटोग्राफर को नहीं कह सकते कि भाई आप सिक्योरिटी पर खड़े हो जाएं और सिक्योरिटी वाला काम करें, सिक्योरिटी वाले को हम नहीं कह सकते कि भाई आप फोटोग्राफर बन जाएं। इस तरीके से इसके बरक्स भी हो सकता है विदाउट कॉजिंग कंफ्यूजन और इश्यूज, ताकि कोई कंफ्यूज या इशू क्रिएट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, asking a photographer to handle security would not be ideal because each person's skill and tools are suited to their specific role. यहाँ पर ये बताया हुआ है कि भाई वही बात जो भी आपको मैंने बताई थी कि हर बंदे का एक अपना रोल है और उसको वही रोल असाइन किया गया है और उसको उसी को मुकम्मल करना है। जस्ट बिकॉज यार सिंपल सी बात है कि हर बंदे का एक स्किल सेट है, वो अपने स्किल सेट को फॉलो कर रहा है। लाइक एक बावर्ची है, अच्छा बना सकता है कि अब सिक्योरिटी गार्ड पे चेकिंग अच्छी कर सकता है, फोटोग्राफर फोटो अच्छी ले सकता है। तो ये काम हम एक दूसरे से नहीं करवा सकते।
एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली सीन क्या है। दिस सिनेरियो इज सिमिलर टू हाउ टाइप स्क्रिप्ट टाइप सिस्टम वर्क। ये जो सिनेरियो अभी हमने देखा था ना, यानी कि एक बंदे का काम दूसरा नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक स्किल सेट। टाइप स्क्रिप्ट का टाइप सिस्टम भी इसी तरीके से वर्क करता है कि एक काम एक वेरिएबल, एक टाइप, दूसरा काम दूसरी वेरिएबल, दूसरी टाइप। इसको देखेंगे कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ। जस्ट लाइक असाइनिंग स्पेसिफिक रोल हेल्प मैनेज योर इवेंट स्मूथली। जिस तरीके से आप हर बंदे को एक मुख्तलिफ रोल असाइन करते हैं ताकि आपका इवेंट जो है वो बेहतर अंदाज में मैनेज हो जाए, एग्जैक्टली सेम होता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कि भाई टाइप स्क्रिप्ट असाइन टाइप्स टू वेरिएबल्स टू इंश्योर दे आर यूज करेक्टली थ्रू आउट योर कोड। टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है कि आपके वेरिएबल को मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स असाइन कर देता है। अब भाई इसका क्या मतलब हुआ, इसको अब हम आगे देखेंगे। शालिब जी एक मिनट यार, यहाँ पीछे किस किस को टाइपिंग क्लियर है कि एक्चुअली टाइपिंग है क्या? जरा स्लाइड पीछे करना शालिब। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग टाइपिंग? किस किस को क्लियर हुआ पीछे, किस किस को नहीं हुआ? भैया ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हुआ भी और नहीं भी हुआ, कहीं तो आप लोग फॉल कर रहे होंगे ना। तो किस किस को हुआ है, किस किस को नहीं हुआ? ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग जरा समझाना दोबारा। देखिए यहाँ पर सबके अलग अलग रोल्स हैं। कोई फोटोग्राफर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सही है। आप लोग भी हर सब अलग अलग काम करते हैं, हम सब एक तो नहीं ना। अब डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा, इसका आप लोगों को फ़र्क तो पता होगा बिल्कुल। तो टाइप भी इसी तरह से डिफाइन की जाती हैं कि एक टाइप के अंदर हम एक ही टाइप लिख सकें। एक वेरिएबल के आगे टाइप रखती है, उसके आगे उस टाइप की वैल्यू हमें देनी है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का मतलब ये है कि एक टाइप, एक फोटोग्राफर मतलब सिर्फ फोटो ही खींच सकता है, उसको आप दूसरा काम नहीं असाइन कर सकते। क्लियर हुआ है? ये तो बहुत आसान अल्फाज के अंदर बता दिया, ये क्लियर हो ही गया होगा। अब बताएं कि किसको स्ट्रॉन्ग टाइपिंग नहीं समझ आई, हैंड रेज करें। अच्छा घबराना नहीं है, नहीं आया तो बताएं किसको नहीं आया अभी? अच्छा अभी भी है, एक दो हैंड अच्छा, एक मिनट। ठीक है। आप लोगों ने अक्सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया होगा जहाँ पे रोल डिफाइन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर एक चाय वाला है तो उससे 10 काम करवा लेंगे, उसका सिर्फ काम चाय बनाना या चाय पेश करना नहीं है। सेम गोज फॉर और भी बहुत सारे रोल होते हैं, वो डिफाइन नहीं होते, सही है। तो वो एक अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर रोल डिफाइन नहीं होता। जिस जो मिला जो भी काम था वो उसको पकड़ा दिया, भाई तू ये काम कर। बात समझ नहीं आता तो क्लियर हुआ? ऐसा ऐसा क्लियर हुआ हमारा। कुछ होती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे रोल जो होते हैं आपके वो डिफाइन होते हैं कि भाई अगर तुमने ये करना है तो तुमने यही करना है, दूसरा काम भले पेंडिंग पड़ा हो लेकिन तुमने उसको छेड़ना नहीं है। बहुत लकी लोग होते हैं जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, लेकिन ऐसे एग्जिस्ट करती है ना भाई। तो बेसिकली जो टाइप स्क्रिप्ट है वो उस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल सकते हैं जहाँ पे आपके रोल डिफाइन है। अगर मैंने आपको बोल दिया फोटोग्राफर है तो आप सिर्फ फोटो ही कैप्चर करेंगे, रादर देन फॉर एग्जाम्पल टेंट का कोई मसला हो गया तो आप उसको ठीक करने में लगते हैं। ऐसी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उधर कोई भी काम किसी को असाइन कर देते हैं तो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट उसको निगेट करता है, बोलता है भाई मैं ऐसे काम नहीं करता, जावास्क्रिप्ट ऐसे काम करती है कि जो भी मिल रहा है जो भी करने को काम पेंडिंग है उसको देते हैं। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट बोलती है अगर तुम डेवलपर हो तो तुम सिर्फ कोड करोगे, अगर तुम चाय बनाने वाले हो तो तुम सिर्फ चाय बनाओ। क्लियर हुआ? नहीं टेक्निकल सही है, टेक्निकलिटी में तो गए नहीं है। क्लियर है? आता किसी को क्लियर है? क्लैपिंग हो जाए एक मरतबा क्योंकि ऑल्सो, लेकिन अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है क्या। अब इसको आगे देखेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग टाइपिंग वेरिएबल्स के साथ हम किस तरीके से करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, फिर आपको जो है वो मज़ीद ये समझ आएगी। ओके, सो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है टाइप स्क्रिप्ट। अब यहाँ से जो है वो असली कहानी शुरू हो रही है जिसको समझने की ज़रूरत है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट इनहेंस जावास्क्रिप्ट बाय एडिंग अ टाइप सिस्टम। जावास्क्रिप्ट पता है क्या है? क्या है भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1993 या फिर 1994 के अंदर
ब्रेंडम आइक ने बनाई थी नेटस्केप में। नेटस्केप एक बहुत बड़ी कंपनी थी 1994 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उनको टास्क मिला था कि भाई आपने एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है जिसको जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जिसके मल्टीपल टास्क हों। तो इस तरीके से जो है वो 10 दिनों के अंदर ब्रेंडम आइक ने जावास्क्रिप्ट को बना लिया था। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर थी एक प्रॉब्लम ये कि भाई डेवलपर की प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी। यानी मैं कोड तो लिख रहा था, पर मुझे जाके जब वो कोड लोगों तक पहुंचा नहीं, लोगों ने जब मेरी किसी वेबसाइट का इस्तेमाल किया तो अब तब जाके पता चल रहा है कि भाई मेरा तो ये वाला फीचर काम ही नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे एरर्स थे। अब इन एरर्स को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट आई। किसने लॉन्च करी? और कोई नहीं हो सकता, हम सबकी फेवरेट माइक्रोसॉफ्ट ने टाइपस्क्रिप्ट को लॉन्च किया। अब माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट तो है नहीं कि ये सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट को लॉन्च कर देते और सिलसिला जारी और सारी रहता। अब इनका अपना ज़ाती VS स्टूडियो कोड भी है। और एक मैं मीम देख रहा था अभी कल, तो वो खैर यहाँ पर अभी डिफाइन करूँगा तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट उसमें एक मीनिंगफुल वैल्यू जो है वो सामने आ रही थी मीम की सूरत में कि भाई टाइपस्क्रिप्ट के माइक्रोसॉफ्ट का एक पूरा इकोसिस्टम है और उन्होंने उसको इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ। यानी वो पिक्चर जो है वो ये समझाना चाह रही थी मजाक की करके, भाई इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की एक ना कोई सर्विस तो मौजूद होगी। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने वो तमाम तर चीज़ें बना दी जो एज अ डेवलपर आपकी नीड होगी। अब खैर वो तो एक अलग बात है, बट नाउ लेट्स फोकस कि भाई यहाँ लिखा हुआ है कि टाइपस्क्रिप्ट एनहांस जावास्क्रिप्ट बाय एडिंग अ टाइप सिस्टम। टाइपस्क्रिप्ट ने जावास्क्रिप्ट को एनहांस किया टाइप सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाकर। दिस मीन्स यू कैन स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा such as numbers, string और more complex objects can be stored in a variable। इसका मतलब सिंपल एज इट ये है कि भाई आपको टाइपस्क्रिप्ट ने ये मौका दिया कि आप किसी भी तरीके का डेटा अपने जो भी आप काम करने के लिए कर रहे हैं, कोई फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, वो आप सिंपल एज दैट कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ टाइपिंग सिस्टम। कि आपने कोई वेरिएबल बनाया, लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट नवाबशा इज इक्वल टू अशारिफ। अब नवाबशा इज इक्वल टू अशारिफ का क्या मतलब हुआ कि भाई नवाबशा से लड़का आता है अशारिफ पढ़ाने के लिए। तो खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, बट एक वेरिएबल हमने बना लिया। फॉर एग्जांपल नवाबशा का नाम हमने उसका नवाबशा रखा और उसको असाइन कर दिया, उसको एक वैल्यू असाइन कर दी हमने अशारिफ की। सीन यहाँ पर ये है कि अब जो है ना वो हमने इसकी टाइप असाइन करनी है कि ये जो अशारिफ है, ये जो टेक्सचुअल वैल्यू मैंने क्यूटेशन मार्क्स के अंदर लिखी हुई है, डबल कोट्स के अंदर, सिंगल के अंदर, ये हमें टाइप स्क्रिप्ट को बताना है कि भाई इसकी टाइप क्या है। इसकी जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग क्या है, बूलियन क्या है, नंबर क्या है, इसको हम आराम से देखेंगे। पर अब तक जो बताया है ये आपको समझ आया है या नहीं, जो ऊपर से गुजर गया? काइंडली रेज योर हैंड्स दोज हु हैव क्वेश्चंस। जस्ट बिकॉज कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, सो हम अब कंटिन्यू करेंगे फास्ट पेस के अंदर, जस्ट बिकॉज सीखना है चीज़ों को। सो आई थिंक कि क्वेश्चन नहीं है किसी के पास, या है तो फिर भी पूछ लें। हेसिटेट ना, किस को अभी भी समझ नहीं आया? कोई मसले की बात नहीं आया तो उसमें क्या घबराने की बात नहीं। किस को नहीं आया कि भाई स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या है, भाई क्यों ज़रूरी है? सबको क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बन रहा है, जो आपको कुछ और करने नहीं दे रहा, जो आपका काम है वही करने दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोड करना है और अगर आपको कोई टीम जो मैनेजर है वो आके बोल रहा है कि यार मेरे घर पे 2 किलो आलू दो, तो वो एक अच्छा बंदा है जो कि घूम रहा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में और फौरन पकड़ लेता है कि नहीं, इसका काम करना क्या है, कोड करना है, सिर्फ कोड करेगा, आलू खुद लेके आओ। समझ आ रही है? तो ये अच्छा बंदा है हमारा टाइपस्क्रिप्ट। एग्जैक्टली सर, ऐसा ही। अच्छा, इससे जो है वो फ़ायदा क्या होगा? हमें फ़ायदा भी तो समझ लेते हैं ना कि भाई ये मैं टाइप बेसिकली डिफाइन क्यों कर रहा हूँ। टाइप डिफाइन करने का अल्टीमेट मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके कोड को
मेंटेन किया जाए, एरर फ्री किया जाए, दैट्स व्हाई मैं टाइप असाइन कर रहा हूँ। इसके अलावा भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जिसको हम ओवर टाइम इंशाल्लाह देखेंगे। सो नाउ वी हैव दिस वेरिएबल दैट इज बेसिकली यूजर नेम who have a value, a type that is string and that is assigned to सर अमीन आलम। सो अभी इसको जो है वो हम कोड कर कर देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या सीन। ओके, सो इस कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं कमेंट भी कर सकता था बट कमेंट का एक पूरा टॉपिक है, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ जो बनाया हुआ है एग्जैक्टली उसको ही फॉलो कर लेते हैं ताकि आप सब बाद में भी करना चाहें तो फिर शायद वैसे करो कि वो कोड रहने दो, इंटर करके ना लाइन ब्रेक करके काफ़ी नीचे हो ताकि वो दिखेगा कंट्रोल से नीचे आ जाए। ओके सर, ऑलराइट। ओके, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ है यूजर नाम का, सिंपल एज दैट LET, आप सबको याद होगा वेरिएबल बनाना है, इनिशियलाइज करना है तो LET के कीवर्ड से करेंगे। यूजर नेम कौन से केस के अंदर है, कौन से केस में, कैमिंग केस के अंदर है। आगे क्या सीन है, अब आगे जो है ना वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये आगे, कॉलन के आगे क्या लिखा हुआ है, कॉलन के आगे ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये जो टाइप है यानी ये जो वेरिएबल है ये किसी टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर होगा। अब तक अभी आगे कल आप सिर्फ इतना ही समझें, इसको मजीद इन डेप्थ आगे हम जाकर समझेंगे। बस अब ये समझें कि जो भी हमने ये वेरिएबल बनाया है इसकी जो टाइप होगी उसके अंदर हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ टेक्सचुअल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इज इक्वल टू वही अपना सेम, और यहाँ लिखा हुआ है सर अमीन आलम, लिख देते हैं ऑफ हो गया वही पार्टीशन मार्क्स के अंदर सर अमीन आलम, ठीक है। सही है, सही है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन लाइन आ रही है ब्लू कलर की और वो आगे लिखा हुआ है नॉन वर्ड, ये आप लोग के पास नहीं आ रहा होगा सही, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है कि आप लोग के पास नहीं आ रही हो तो आप लोग परेशान हो, नहीं आ रही, अच्छे। सर अमीन आलम, ठीक है। लाइन ब्रेक, क्या काम हो गया है। अब जो है ना वो आप क्या करें कि अपने माउस को होवर करें इस वेरिएबल के ऊपर। ये जो आपने वेरिएबल बनाया ना यूजर नेम, इसके ऊपर अपने माउस को होवर करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ आएगा लेट यूजर नेम स्ट्रिंग। अच्छा, हवर से मुराद क्या है, सॉरी हवर से मुराद ये है कि आपने अपना कर्सर ये आप देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल टाइप का है कुछ, सही है, ये कर्सर कहलाता है। इसको आपने बस ड्रैग करके इस यूजर नेम वेरिएबल के ऊपर लाके छोड़ देना, कुछ क्लिक नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये हवर कहलाता है कि आपने उस कर्सर को ड्रैग करके उस वेरिएबल के ऊपर लाके छोड़ दें। ये आपको खुद ही एक स्नैक बार या फिर ये जो भी आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये खुद ही आपके सामने आ जाएगा। एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, आपने माउस ओवर कर लिया, आप सबके पास यही सेम आ रहा होगा जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अच्छा, तो ये आई एक मजे वाली चीज़, एरर टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, बल्कि ये जो वेरिएबल बनाया हुआ है इसी को वापस मैं चेंज करना चाहता हूँ। बट इस बार मैं क्या चाहता हूँ, इस बार मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डेटा हो ना वो नंबर के अंदर हो, यानी नंबर वाली फॉर्म के अंदर हो। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ 25। ये आपको यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा फौरन ही। देखें आप यहाँ पर ये यूजर नेम के ऊपर आपको ये रेड लाइन शो हो रही होंगी, लेकिन सबके पास हो रही होंगी टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अब ये क्या है तो लिख लेते हैं। अब होवर यूर माउस ऑन द वेरिएबल,
वापस जो है वो आप क्या करेंगे, यानी कोई काम, ये एरर अगर आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, आप उसको ओवर करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि भाई टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। यानी वैसे तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो टाइप नंबर है, यानी जो 25 लिखा है ना आपने, यानी ये मुझसे कह रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट कि भाई आपने जो 25 लिखा है ना, इसकी टाइप है नंबर, और ऊपर जो है ना वो आपने इसको क्या डिफाइन किया हुआ है, स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है। स्ट्रिंग क्या है, वो टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर होती है, यानी ये जो सर अमीन आलम लिखा है मैंने टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर लिखा है। अब लिख लेते हैं आगे कि इन द एग्जांपल अबव अटेम्प्टिंग टू असाइन अ नंबर टू यूजर नेम वर्ड रिजल्ट इन एन एरर। अगर मैं कोई नंबर असाइन करता हूँ यूजर नेम को, लाइक मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया था कि भाई एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम का जिसकी टाइप थी स्ट्रिंग, जिसमें वैल्यू भी मैं स्ट्रिंग की ही दूंगा। स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होती है, टेक्सचुअल फॉर्म में होती है, सर अमीन आलम लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने उसी वेरिएबल को वापस, जैसे हम पहले तो ग्रीन में कर रहे थे ना, बट इस बार मैंने क्या करा, ऑलरेडी टाइप असाइन की हुई थी स्ट्रिंग की, जहाँ पर यूजर नेम नंबर था, तो इसने मुझे फौरन ही एरर थ्रो कर दिया आगे, ताकि हमें जो है वो कोड को हम मजीद मेंटेन कर सकें। अच्छा, दिस इज टाइप स्क्रिप्ट इनफोर्सिंग स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ये जो काम अभी हमने देखा है ना, ये बेसिकली है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। टाइप स्क्रिप्ट ने क्या करा कि हमें इन्फोर्स किया है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के ऊपर कि भाई जब आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है स्ट्रिंग का, तो भाई क्यों आप उसके अंदर नंबर वाले वैल्यू को असाइन कर रहे हो। Ensuring that variables are always used with the correct type of data। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी वेरिएबल है उसकी जो डेटा टाइप होगी आप उसको उसके साथ ही असाइन करोगे। लाइक यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग की जगह नंबर लिख देता और फिर मैं सर अमीन आलम की जगह 25 लिख देता, तो ये होता कि वो जो टाइप बन जाती उसकी वो हो जाती नंबर। फिर मैं उसके अंदर जो है वो इसके बरक्स काम तो भी मैंने किया, यानी मैंने स्ट्रिंग को भी डिफाइन किया, स्ट्रिंग में लगाता तो मुझे फौरन ही ये एरर थ्रो कर देता। अच्छा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन सर ऐड ऑन करेंगे। इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं आसान लफ्जों में सिंगल या डबल कोट के अंदर, तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। अब भले वो नंबर हो, भले वो कोई सिंबल हो, @ डॉलर कुछ भी, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिंग कैन ओनली कंटेन्स के सिर्फ जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ ABC ही रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रिंग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर कोई भी वेरिएबल, कोई नंबर, कोई डिजिट, कोई स्पेशल कैरेक्टर, कोई सिंबल आप ऐड करेंगे तो वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका जो सवाल था, सॉरी आप हैंड रेस करें। तो बेसिकली जब आपने उसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर ऐड किया है ना, तो वो नंबर नहीं रहा, वो नंबर इटसेल्फ क्या बन गया, स्ट्रिंग ही बन गया। क्योंकि स्ट्रिंग की पहचान हमने किससे रखनी है, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, वो स्ट्रिंग कहलाएगा। क्लियर है? बस हाँ, ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमने उसको नंबर को कोट्स के अंदर ऐड किया है तो एरर चला गया, क्योंकि अब बेसिकली वो खुद एक स्ट्रिंग बन गया। सही है? तो बात वही है कि एक काम था वो एक डेवलपर ने करना था, एक से नहीं हुआ दूसरे से करवा दिया, लेकिन थे दोनों डेवलपर ही। हाँ, अगर मैं दूसरा काम, वही वाला काम अगर डेवलपर से नहीं हो पा रहा और मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल अपने क्लर्क से कि तुम कर दो, जो कि स्ट्रिंग और नंबर के बीच के अंदर डिफरेंशिएट आ रहा था, तो वो एरर देगा। तो स्ट्रिंग क्या है, सब मिलके बोलेंगे टेक्सचुअल फॉर्म तो है, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये स्ट्रिंग है। बिल्कुल, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के साथ आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार हाँ ये स्ट्रिंग है। तो बस ये चीज़ क्लियर कर दें। आई गेस पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पे स्टॉप लगाते हैं, ज़रा रिकैप करते हैं। आज हमने सवाल लेता हूँ सबके सवाल में। आज हमने सबसे पहले क्या किया था, अपना एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था। हमने हर प्रोग्राम बनाने के लिए एक फ्लो पढ़ा। वो फ्लो क्या है, कोड कंपाइल रन, कोड कंपाइल रन, कोड कंपाइल, नहीं जितने बंदे उतनी आवाज़ नहीं आई, कोड कंपाइल रन। सही है? ये आपकी सेकंड नेचर होनी चाहिए। आपको सोते हुए भी उठा के बोले हाँ भाई क्या फ्लो है, कोड कंपाइल और रन। आज ख्वाब भी आपने ये देखना प्लीज़। अच्छा, एनीवे आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था,
हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अपना सेटअप प्लीज़ 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 आप प्रिपेयर कर लें। स्लाइड्स देखें, आज भी देखें, सही सही बताएं, स्लाइड्स से हट के कोई चीज़ काम प्रैक्टिकली कुछ हुआ है? बातें हुई हैं, समझाया बहुत कुछ गया है, लेकिन काम जो था वो स्लाइड्स के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बातें ले जाओ, काम का थोड़ा बहुत ले जाओ, घर जाके 6 दिन आगे, 7 दिन है, इसको खुद प्रैक्टिस करो। 3 घंटे के अंदर 1500 बच्चों को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, समझाए नहीं जा सकते। क्या वर्ड होता है, समझना आपका काम है। इन कॉन्सेप्ट को अपनी जर्नी, अपने सफ़र की सेकंड नेचर बनाना आपका काम है, सही है। सो मेक श्योर इसको घर जाकर प्रैक्टिस करें। उसके बाद हमने पढ़े वेरिएबल्स। वेरिएबल्स सबको क्लियर हो गया? भाई वेरिएबल्स क्या होता है, कंटेनर पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने वेरिएबल्स बनाई भी डिफरेंट लेट करके कि भाई इनिशियलाइजेशन कुछ होती है और री इनिशियलाइजेशन कुछ होती है। अच्छा, ये खामोशी से सुन लें, ये हम रिकेप कर रहे हैं, फिर आप ये मत कहिएगा कि यार हमें समझ नहीं आई, आया नहीं, ये हुआ वो हुआ। जाने की तक्कर नहीं है यार, आप कराची वाले हैं, यहीं कहीं है यार, आपको परेशान होने नहीं चाहिए। आप वेट करें, ज़रा समझ लें कि सर क्या कह रहे हैं। उसके बाद 1-2 अनाउंसमेंट किए हैं, वो भी सुन लीजिएगा। अभी है 10 मिनट, अगर आप देखें तो 49 हो रहे हैं। अगर 10 मिनट है तो घबराएं नहीं, इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे आपको, 10 बजे जाएंगे आपको। एनीवे, तो हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया था, कंटेनर है, वेरिएबल्स कैसे बनाने प्रैक्टिकली, उसकी इनिशियलाइजेशन और री इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होती है? जब हम लेट के साथ फर्स्ट टाइम बताते हैं, ठीक है, तो वो इनिशियलाइजेशन है। और दूसरी बार जब उसको अपडेट कर रहे होते हैं तो वो री इनिशियलाइजेशन कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइपिंग। तो टाइपिंग से हमें पता चला कि यार टाइपिस्ट तो बहुत अच्छा बंदा है, जिसका जो काम है उसको वही करने देता है, कोई और काम करने नहीं देता, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने केसिंग पढ़ी कि भाई केस सेंसिटिव होता है, जैसे हमें होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मुस्लिम है, तो मुस्लिम में किसी का नाम सुना है? एल्बर्ट। किसी का नाम सुना है कि भाई तुम्हारा नाम फॉर एग्जांपल फर्नांडिस है ना? क्योंकि हमारे नेमिंग कन्वेंशन है भाई, हम उसी को फॉलो करेंगे। हम रखेंगे अब्दुल अहद, मोहम्मद, ईसा, इस तरह के नाम रखेंगे। इसी तरह जो डिफरेंट और फॉर एग्जांपल मज़हब है, उनके अपने कन्वेंशन हैं, सही है। तो ये बेसिकली हमारी कन्वेंशन थी। टाइपस्क्रिप्ट की भी ऐसी कन्वेंशन है, वो बताता है कि भाई ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ नहीं रखता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग खुद इसको आइडेंटिफाई करना क्या रखता है, इतना समझने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें रखते से रखी है। एनीवे, हमने कन्वेंशन पढ़े थे। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग पढ़ी कि भाई टाइपिंग कैसे होती है, वो भी हमने देख ली और प्रैक्टिकली भी करके देख लिया। और एक ही डेटा टाइप अभी हमने देखी है, वो क्या है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्या होता है? जो कि सिंगल या डबल कोट के अंदर मौजूद होता है। अब ज़रूरी नहीं है वो ABC ही हो, वो 1 2 3 $, कुछ भी हो सकता है। अगर वो सिंगल या डबल कोट्स के अंदर आ रहा है, सो वो क्या है? स्ट्रिंग है। अगली क्लास में इंशाअल्लाह हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड। जो भी अभी तक पढ़ा है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, 7 दिन है, एक अपना स्केड्यूल बनाएं, रोज़ाना कुछ टाइम मखसूस करें और उसमें प्रोग्रामिंग, डेवलपिंग रिलेटेड कंटेंट देखिए भी और इस स्लाइड्स को भी फॉलो करें, क्योंकि अभी तक यही हो रहा है जो कि स्लाइड में मौजूद है। अभी आप लोगों में से किसी ने उठना? बिलाल भाई, आप निकल जाए, कुछ हो गया। अच्छा, एक असाइनमेंट है जो आप सबको मैं दे रहा हूँ जी। ये असाइनमेंट जो है वो आप सब ने कर लानी है। एवरीवन एल्स, यानी यहाँ पर जितने भी बंदे मौजूद हैं, इन सबको ये असाइनमेंट असाइन कर रहा हूँ कि ये जो स्लाइड है ना, ये A to Z शुरू से लेकर आखिर तक बेहतर से भी बेहतरीन अंदाज में समझ कर आनी है। बस आपका ये काम है और कोई काम नहीं है। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको मिलेगी कहाँ पर, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और इसके अलावा मल्टीपल लिंक्स हैं, वो आपको कहाँ पर मिलेंगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल पर जाएं सबके सब, अभी चले जाएं हैंड बाय हैंड, फिर बाद में आप परेशान होते फिरेंगे। बस फिर देख लें, आप इधर देख लें लाइव के मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ LINK लिंक TR.EE LINKR.EE /GIMP
LINKTR.EE/GIAIC ये करेंगे, सिंपल एज दैट, इंटर करेंगे। अच्छा ये ऊपर वाला मेन्यू जूम नहीं होता, मैं वापस बता देता हूँ, आप जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखें LINKTR.EE/GIAIC। ये क्या है भाई? ये कुछ भी नहीं है, ये समझे कि आपकी आसानी के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। आपने इसको कॉपी करना है इस वाले लिंक को, और गूगल पर जाकर सिंपल एज दैट आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको हमारे जितने भी चैनल्स हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, गिटहब की लिंक, लिंक्डइन की लिंक, और जिसने भी अभी तक डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन नहीं किया वो इसके ज़रिए कर लेगा। और इसके बाद जो है वो अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप का भी नहीं किया तो ये यहाँ पर लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप के पर भी आप कर सकते हैं। ये टाइपस्क्रिप्ट स्लाइड 1 जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, टाइपस्क्रिप्ट स्लाइड 2 जो ये वाली स्लाइड है जो आज हमने पढ़ी है। तो आपकी असाइनमेंट क्या है सबकी? A to Z आपने इस टाइपस्क्रिप्ट वाली असाइनमेंट को पढ़ कर लाना है। ओके, सो अच्छा 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 सबसे पहले इंटरनेट पर जाएंगे, ये वाली लिंक ओपन करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स हैं, वेबसाइट, ऑफिशियल गिटहब, हमारी वेबसाइट है GIAIC की, डिस्कॉर्ड की लिंक, टाइपस्क्रिप्ट स्लाइड पार्ट 1, पार्ट 2 और 45 असाइनमेंट्स जो आपको सबको पहली क्लास में बताए गए थे। अच्छा, ये सवाल है कि किस किसने 45 असाइनमेंट अब तक कर लिए हैं? तो आप लोग अपना नाम यहाँ बता के जाइएगा, फाइनल में लास्ट में सबसे जाइएगा नहीं। और सब ये वाली सारी लिंक है, यहाँ पे सारे चैनल्स हैं, व्हाट्सएप का भी है, डिस्कॉर्ड का भी है, यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए बस। ये ओपन हो जाएगी, कोई और प्रॉब्लम होगी। सो सिंपल एज दैट आपने यही काम करना है, ये काम आप करेंगे, यानी आप डिस्कॉर्ड पर तो लाजमी होने चाहिए, सबके सब डिस्कॉर्ड पर होने चाहिए, व्हाट्सएप पर सबके सब मौजूद होने चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट हो, कोई भी डिटेल्स हो या आपका कोई भी जनरल क्वेश्चन हो वो आप हमसे आकर पूछ लें। और अनाउंसमेंट वाले चैनल पर कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं, वो भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, वो आराम से फॉलो अप करने के बाद ही फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा तो ज़्यादा आसान होगा। अच्छा भाई सुन ले, सो गए, जब सुबह